अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो आज मैं बना रही थी जी मक्खन, होममेड बटर कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने काफ़ी हद तक बना लिया था। फिर मुझे ख्याल आया बनाते बनाते कि इस रेसिपी को अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो जी आपके लिए बना दी मैंने वीडियो। तो वीडियो देखने से पहले रुको जनाब, कितने जा रहे हो। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ पहले मेरे चैनल ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ भी प्रेस कर दो। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ कर लो है काम। तो फिर चलने हैं दी रेसिपी की तरफ कि ये मैंने कैसे बनाया है, केमिकल से पाक और मार्केट से 1000 दर्जे बेहतर। ठीक है जी, ये आप फटाफट झटपट मक्खन जोन सा है वो रेडी कर सकते हैं और इससे लुत्फानंदोज हों। ठीक है जी, तो चले चलते हैं जी। तो व्यूअर्स ये देखें, मक्खन बनाने के लिए ये हमने जो दूध के ऊपर से बलाई उतरती है, ये वो वाली बलाई मैंने इकट्ठी की हुई है। ये मेरे पास पूरा बॉल जो सा तो वो फुल भरा हुआ था, लेकिन इतना बना लिया है। ये इतनी मलाई हमारे पास रह गई। इसको हमने कोई खट्टा नहीं लगाया है, कोई कुछ नहीं लगाया है। ये मैं जमा करती रही हूँ फ्रीज़र में। और आज मैंने इसका मक्खन बनाना था तो मैंने जी इसको रात को निकाल कर रख दिया ओवरनाइट बाहर। और ये देखें, ये इस कंडीशन में आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल ये मेल्ट होनी चाहिए। इसमें कोई भी आइस वगैरह बर्फ़ वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो जब ये ऐसे हो जाए तो आपने कोई खट्टा कोई कुछ नहीं लगाना, जस्ट आपकी ये मलाई है। ठीक है, तो आपने ये मलाई लेनी है। इस मलाई को हम ले लेंगे जी एक ब्लेंडर। ये देखें जी, ये एक आपने ब्लेंडर जूसर जग ले लिया है। इसमें आप इतनी सी मलाई डालेंगे। ठीक है जी, ये देखें जी, ये एक चम्मच ले लिया मैंने। इतनी इतनी सी मलाई डालते जाएं और इसमें आपने ऐड करना है ठंडा पानी। अच्छा जी, तो ये हमने इसमें डाल दिया है। ये देखें, थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया है इसमें और इस तरीके से हमने इसको डाल दिया है। और ऊपर से कवर करके इसको हम लोग मशीन पर रखेंगे और जस्ट हमने इसको 30 सेकंड तक इसे चलाएंगे और हमारा मक्खन जो सा यूं तैयार होगा। ठीक है जी, तो चले चलते हैं ब्लेंडर की तरफ। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो सा है लस्सी सेपरेट हो गई है और हमारा मक्खन जो सा वो सेपरेट हो गया। अब जी इसको ये देखें, इस तरीके से एक बाउल में मैंने ये सेपरेट से बाउल लिया था, उसमें ये लस्सी जो सी है स्ट्रेनर की मदद से हम लोग इस तरीके से छान लेंगे। ठीक है जी, और ये हमारा जो खाली मक्खन रह गया वो एक देचके में इस तरह से आपने रख लेनी है बर्फ़ और उसके ऊपर आप इस तरीके से गिरा देंगे। ये देखें, मक्खन हमारा सारा इधर आ गया है। अगेन इसी प्रोसीजर को हम लोग करेंगे जी। एक चम्मच आपने लेना है मलाई का, वो आपने जूसर में डालना है, जग में सॉरी। और इसमें डालेंगे हम ठंडा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा पानी आपने डालना है। ठीक है, 1-2 सिप, ये देखें इतना सा पानी डालेंगे और इसको फिर हम 30 से 40 सेकंड तक आपने चलाना है। ये देखें जी, माशाल्लाह से ये देखें लस्सी हमारी सेपरेट हो गई है। उसको स्ट्रेनर की मदद से हम लोग इसमें छान लेंगे। ठीक है जी, और बटर जो सा है हमारा वो देखें इस तरीके से जग में रह जाएगा। उसको ये हमने जो देच कर रखा हुआ है जिसमें बर्फ़ डाली हुई है उसमें हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है जी, और बर्फ़ रखने से ये होगा कि मक्खन आपका जम जाएगा और जो इसका एक्स्ट्रा पानी होगा इसमें लस्सी वो सेपरेट हो जाएगी। जब इसमें भी देखें अभी मक्खन है तो हम जब इसको सारा मक्खन हमारा बन जाएगा तो फिर इसको भी स्टेन करेंगे हम, इस लस्सी को भी। ठीक है, इसमें से भी जो होगा उसको भी निकालेंगे। वेस्ट तो आपने कोई चीज़ नहीं करनी है। फिर एक चम्मच लेंगे। इसी प्रोसीजर को आपने दोहराते रहना और मिनटों सेकंडों में आपका जोन सा है ना मक्खन रेडी हो जाएगा। ये देखें जी, इतना सा रह गया। तो नारियल को आपने बड़े अच्छे तरीके से साफ़ करना है फिंगर की मदद से कि हमारी मलाई जो सी है वो वेस्ट ना जाए। ठीक है जी, तो ये हमारा ख़त्म हो गया, फिनिश। ये लास्ट है जी, ये हमने डाल दिया, इसमें पानी भी ऐड कर दिया। अब इसको रखूँगी ब्लेंडर पर और चंद सेकंड चलाऊँगी जी और उसके बाद मक्खन टनाटन। ये देखें जी, ये था लास्ट और ये देखिए कितना ज़बरदस्त मक्खन जो है वो रेडी हुआ है। तो अब स्ट्रेनर से जी इसको स्ट्रेन कर लेंगे। लस्सी को हम लोग सेपरेट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और मक्खन जो है वो हमारा सेपरेट हो जाए। चलो काम निबड़ गया। अब इसको डाल लेंगे जी हम इसमें। ठीक है, ये देखें कितना अच्छा हमारा मक्खन रेडी हुआ है। अब जी एक लेंगे स्पून और स्पून से इस जग को भी चंगी तरह हमने वेला करना है, साफ़ करेंगे ताकि हमारा मक्खन इसमें लगा ना रह जाए। ये देखें इस तरीके से करके, ये देखें
आपने सारा मक्खन जो सा है वो निकाल लेना है। और इनको साफ़ करने का आसान तरीका, नीम गर्म पानी करें और मिनटों सेकंडों में जो सा है बर्तन आपके साफ़ सुथरे हो जाएंगे। कोई टेंशन लेने की तो बात है ही नहीं। बस ये देखें, चलें जी, जग हो गया हमारा अच्छे से साफ। ये देखें जी, हमारा मक्खन जो सा कितने अच्छे तरीके से रेडी हो गया। अच्छा, जिस बर्तन में भी आप मक्खन निकाल के रखेंगे ना, उसमें आपने इस तरीके से बर्फ़ रख देनी है नीचे। देखें, बर्फ़ का कटोरा मैंने रखा हुआ था। इससे ये होता है कि बर्तन के साथ एक तो ये चिपकता नहीं है और दूसरा ये बर्तन से बड़ा ईजीली आप सेपरेट कर सकते हो। ये देखिए, आप आराम से मैंने इसको उठा लिया एक हाथ में। ये देखें, ये कहीं से भी गिर नहीं रहा है, कहीं से भी कुछ नहीं। ये देखें कितना ज़बरदस्त जो सा है वो मक्खन रेडी। मक्खन बनाना हो तो आप ज़रूर बनाएं और मलाई को जमा करें और जितने ज़रूरत हो आपको मक्खन की उतनी सी मलाई निकालें और उसको मेल्ट करें और फ्रिज से बाहर निकाल के रखना। आपने चूल्हे पे मेल्ट नहीं करने बैठ जाना, तो उसको निकाल के रख दें और जितना मक्खन आपको दरकार हो आप मक्खन जो सा है वो इजीली बना सकते हैं। और जी, आप इसको जिस भी शक्ल में ढालना चाहिए आप ढाल सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास एक छोटा सा ये था जी टिफ़िन, मैंने उसमें इसको इस तरीके से भर दिया है। अब इसको मैं फ्रीज़र में रखूँ जी 1-1.5 घंटे के लिए, तो ये जम जाएगा। उसके बाद इसको निकाल लेंगे। आप जिस शेप में भी इसको ढालना चाहिए आप ढाल सकते हैं। तो मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखती हूँ। फ्रिज में रखने के बाद फिर आपसे ये देखिए जी, ये हम लोगों ने इसको फ्रीज़ किया है, ये इस शेप में आ गया है। आप इसके इस तरीके से स्लाइस भी कटिंग कर सकते हैं जी। ये देखें, ठीक है जी, ऐसे भी कर सकते हैं आप और इसको लंबे साइज़ का भी आप कटिंग कर सकते हो। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, अभी ये इतने अच्छे तरीके से जमा नहीं है। ये देखिए, आप इस रुख के भी ऐसे काट सकते हो स्लाइस, ठीक है। ये देखें जी, ये देखें, ठीक है। या ये देखें आपका कितना ज़बरदस्त जो सा है वो मक्खन रेडी हुआ है।